यहाँ पे जो बांग्लादेश में हिंदूज के अगेंस्ट जितनी भी वायलेंस हो रही है, स्पेशली मेन और विमेन दोनों के साथ, इतने मेंस का मर्डर हो गया है और विमेन के साथ इतनी वायलेंस हो रही है, वो रुकनी चाहिए। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा का उतना ही अधिकार है जितना हमारे देश में माइनॉरिटीज को है। पिछले 15 दिनों से मैं उन लोगों के साथ टच में हूँ। मैं खुद भी मेरा परिवार खुद भी बांग्लादेश से भागे हुए हैं। इन छोटे मोटे जुमलों से हम डरने वाले शेर नहीं, वो और किसी को समझाए वो अपने नहीं गैर है। उन्हें लड़ना सिखाओ, हथियार चलाना सिखाओ, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी अत्याचारी, चाहे ये विधर्मी है या कोई और है, लड़कियों की तरफ आंख उठा के देख ना पाए। बंद करो। बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान में नारी शक्ति मैदान में। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्याएं में यहाँ पे महिलाएं पहुँची हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। बांग्लादेशी में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो या नारे के साथ यहाँ पे महिलाएं मांग उठा रही हैं। मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करूँगा, चलिए आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं मुंह पे पट्टी बंधा हुआ है, मौन व्रत धारण कर रखी है, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो नारी शक्ति फोरम करके यहाँ पर लोग तख्तियां लेकर खड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इंसान है, ये समझा जाना चाहिए। वो अल्पसंख्या में है, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा का उतना ही अधिकार है जितना हमारे देश में माइनॉरिटीज को है। तो केवल जब सुरक्षा की सम्मान की बात आती है तो केवल एक पर्टिकुलर सत्ते को ही क्यों माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए? क्या हिंदू माइनॉरिटी होना अपने आप में शर्म की बात है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? तो उनको भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। शांतिपूर्वक हम अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को, बुद्धिस्टों को, उनकी महिलाओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, वो कहाँ है वो समाज, कहाँ है वो लेफ्टिस्ट, कहाँ है वो लोग जो यहाँ पे एक कुत्ता भी मरता है तो चिल्लाने लगते हैं। वहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ वैशी दरिंदे अत्याचार कर रहे हैं, तब उनके मुंह से एक आवाज नहीं आ रही। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है बाकी पार्टियां? उनकी आवाज नहीं निकल रही अभी। ये हम हिंदू बहनें सब इकट्ठा हुई हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम समाज की बहनें हैं जो एक नारी जाति के लिए आवाज उठा रही हैं कि हिंदू बहनें भी इंसान हैं। केवल इस्लाम की बहनें जैसे हमारी बहनें हैं वैसे हिंदू बहनें भी हमारी बहनें हैं। उनके लिए कौन बोलेगा? उनके लिए भी बोलना पड़ेगा। क्या लगता है आप लोगों की बातें बांग्लादेश की सरकार, वहाँ के लोग सुन पाएंगे? बांग्लादेश की सरकार सुने ना सुने, लोग सुन रहे हैं जरूर, क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत परेशान हैं, खास करके हिंदू। पिछले 15 दिनों से मैं उन लोगों के साथ टच में हूँ। मैं खुद भी मेरा परिवार खुद भी बांग्लादेश से भागे हुए हैं 1947 में, 1956 नोआखली मैसेकर के बाद। और ये जो एट्रोसिटीज है ये एक साल का नहीं है, चिराचरित है। ये 46 में हुआ, 48 में हुआ, 71 में हुआ, 92 में, 2013, 2024। हम उम्मीद करते हैं कि उसकी सरकार सुने, उसकी सरकार रहे तो सुने। कितना दिन रहेंगे वो भी क्वेश्चन है। उनकी जो नया सरकार है कितना दिन रहेंगे, या फिर उनके पीछे का जो मास्टर्स है उनको कितना दिन वहाँ पे रख पाएंगे, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर रहेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा, सुनना उनको जरूर पड़ेगा। यहाँ के नेता तो कहते हैं कि भारत में मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत से लोग रहते हैं। यहाँ ऐसे हालात नहीं हो रहे हैं ऐसे। उसी नेता को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है बांग्लादेश में, फिर भी उसी नेता ने मोहब्बत बोल के चला दिया, परंतु ये ठीक नहीं समझा कि अपने देश को भी इसका आगा दे। उसी नेता को पता है कि एंटी इंडिया फोर्सेस कहाँ रहते हैं, उसी नेता के साथ एंटी इंडिया फोर्सेस का लंदन में मुलाकात भी होते हैं। तो उसी नेता की बात अगर हम छोड़ के ही करें तो ही बेहतर है। निश्चित रूप से आज मातृशक्ति ने, कहते हैं कि मातृशक्ति कभी मौन नहीं रह सकती, लेकिन बांग्लादेश की पीड़ा ने मातृशक्ति को मौन रहने पर विवश कर दिया। परंतु जब ये मातृशक्ति, ये नारी शक्ति चुप्पी तोड़ेगी तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। और आज केंद्र से आगाज हुआ है कि हम संगठित हो जाएं, छोटे छोटे विघटित संगठनों को एक करके हिंदू सनातन सर्वोपरि है, ये संदेश देने के लिए हम लोग आए। जिस तरीके से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान आया था कि बांग्लादेश जैसे भारत में भी हालात हो सकते हैं। देखिए, इन छोटे मोटे जुमलों से हम डरने वाले शेर नहीं, वो और किसी को समझाए
वो अपने नहीं गैर है। तो इसीलिए गैरों को क्या पता कि हमारी हिंदू सनातन की शक्ति और ताकत क्या है। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, उस सनातन को खुर्शीद भाई क्या मिटा पाएंगे। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। जय श्री राम। भारत में तो मोहब्बत की दुकान चलती है जी, भारत में तो मोहब्बत की दुकान चलती है। मोहब्बत की दुकान देखिए, भारत क्रांति का द्योतक सदैव से रहा है। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा अब नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ शांति की बात होती वहाँ शांति होती, और जहाँ क्रांति की बात होती वहाँ क्रांति होती। जय श्री राम। हम तो सबसे मांग ये कर रहे हैं, महिलाओं को इतना सशक्त बनाएं। बांग्लादेश भारत का ही एक हिस्सा है जो कुछ समय पहले अलग हुआ, पहले पाकिस्तान हुआ फिर बांग्लादेश बना। महिलाओं को इतना सशक्त किया जाए कि वो उसकी तरफ कोई आंख न उठा कर देख पाए। उनको डांस करना मत सिखाओ, उन्हें लड़ना सिखाओ, हथियार चलाना सिखाओ, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी अत्याचारी, चाहे ये विधर्मी है या कोई और है, लड़कियों की तरफ आंख उठा के देख ना पाए। मैंने अपना जीवन पूरा ऐसे ही बिताया है। 60 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, आज तक किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कोई आंख उठा कर देख लेता। जो भी कुछ होता है मेरी मर्जी से होता है। तो लड़कियों को इस तरह से पाला जाए तो हमें जरूरत ही नहीं है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करने की। अपने आप को लड़की सशक्त हो जाएगी और अपनी रक्षा खुद कर लेगी, अपनी रक्षा करेगी, साथ में अपने परिवार की रक्षा करेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो ये विधर्मी हम पर हावी हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम सब आपस में बटे हुए हैं। भारत में तो मोहब्बत की दुकान चलती है, बट कहाँ? वो मोहब्बत की दुकान चलाने वाला जानता ही नहीं है मोहब्बत किसे कहते हैं, वो किसकी जाति का है, किस धर्म का है। आप बता सकता है? वो कुछ नहीं बता सकता। उसी के परिवार की वजह से, उसी के परिवार की वजह से हमारा देश टुकड़ों में बट गया। पहले पाकिस्तान बना, जो बाकी जमीन बची वो वक्फ को दे दी गई। हिंदुओं को तो कुछ दिया ही नहीं, सब कुछ लूट लिया हिंदुओं से। तो वो बोलेगा क्या? कुछ और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या मांग कर रही हैं आप लोग? हमारी मांग यही है कि बांग्लादेश में जितने सारे हिंदू हैं उन लोगों की सुरक्षा, उन लोगों की सेफ छोड़ना नहीं है। बांग्लादेश छोड़ के इधर इंडिया आना ही सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि उन लोगों को सेफ रखना चाहिए, लड़कियों को, बच्चियों को, फैमिलियों को। इतना अत्याचार हो रहा है वो देश में। हम ये चाहते हैं, हम हिंदू जागृत हो गए, गलती मुसलमान करते हैं लेकिन हिंदुओं को दबावा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। सभी सनातन धर्मियों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के, सिख, पंजाबी, किसी भी कम्युनिटी के हों, इन सबको आज सोचने की ज़रूरत है कि कल आज बांग्लादेश में ये हालात हुए हैं क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम संख्या ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और हिंदू कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, वहाँ बहुत से परिवार भी बर्बाद हुए हैं, कईयों के आदमी भी मरे होंगे, बच्चे भी मरे होंगे, गायब हुए होंगे, बच्चियों को गायब किया गया होगा। तो आप इस बात को ये सोचिए कि ऐसे हालात किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां उनकी माइनॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी, वहां ऐसे हालात पैदा होंगे ही होंगे। इसलिए उनकी जनसंख्या पर रोक लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो वो 24-24, 50-50 बच्चे पैदा करते हैं, जो हिंदुओं को ये बोला जाता है कि 2 बच्चे तीसरे को अनाउंस नहीं मिलेगा, जो योजना के अंतर्गत दिया जाता है, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, उनके 5-5, 10-10, 20-20 बच्चे कैसे और क्यों? आज दिल्ली को ही नहीं पूरे भारत को सोचने की जरूरत है कि इस किसी भी तरह से जहां कहीं पर भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ एक एक आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा समझाना पुलिस को भी ज़रूरत है। हमारे यहाँ की पुलिस मदद करती है, पर जहाँ मदद करनी चाहिए वहाँ नहीं करती है, जहाँ रिपोर्ट लिखनी चाहिए वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखती है। तो इस तरह से जो है औरतें बर्बाद हो रही हैं, महिलाएं, बच्चियां गायब हो रही हैं।
तो हम लोगों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबके मुंह पर मौन है। आपके कहने की वजह से मैंने 2 शब्द आपको बता दिए, पर हम लोग मौन करने यहाँ आए हैं, आक्रोश में हैं। हमारी बहनों को निकालकर बलात्कार किया गया, उनके साथ घरों से 4-4, 5-5 एक ही घर के महिलाओं को उठाया गया। आगे उनके वंश कैसे चलेंगे? जो आदमी एक वंश के लिए जीता है कि मेरा आगे वंश बढ़ेगा या मैं आगे वो करूँगा, तो हमारी महिलाएं, वो हमारी बहनें भी हैं, हमारी माएँ भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं। तो मैं बहुत आहत हूँ इस चीज़ से कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी, हम लोग ज्वालापुरी से आए हैं, ज्वालापुरी 5 नंबर से। क्या मांग करने आए? मांग यही जो महिलाओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, गलत हो रहा है, और अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो कल वहाँ हो रहा है, आज यहाँ होगा। यही मांग करने आए हैं। नगर से आए हैं। मांग यही चाहते हैं जो हमारे हिंदू लड़के के साथ हो रहा है वो ना हो, ये बंद करो अत्याचार। क्या कहना है इस अवसर पर? मैं क्या करने आई हो? हम ये स्त्रियों की रक्षा के लिए आए, चाहे वो बांग्लादेश की हो चाहे भारत की हो। हम जिहादियों से, जो अत्याचार जिहादी लोग हम लोगों पे कर रहे हैं, उन सबसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, स्त्रियों की रक्षा होए। हाँ, बाकी सब ठीक है। यहाँ तो सब ठीक है, तो यहाँ भी ठीक नहीं है। बंगाल में देखिए ना, लड़की के साथ क्या हुआ, डॉक्टर जो लड़की थी उसके साथ भी तो यही चीज हुई। राहुल गांधी तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान है यहाँ पर। वो अपनी मोहब्बत जिहादियों पे लुटाए, हम हिंदुओं पे, कट्टर हिंदुओं पे, जो हिंदू है देश का, उस पे ना लुटाए। वो अगर मोहब्बत की दुकान होता रहे तो इन चीजों पे बोलता कुछ ना कुछ, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला। घमंडिया टीम में से कोई नेता लोग नहीं बोले। हम दिल्ली से आए सब, समयपुर नगर से, बुराड़ी जिला से। हमारी मांग ये है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार जो बांग्लादेश में जो हो रहे हैं वो अत्याचार बंद होना चाहिए। यहाँ तो कोई अत्याचार नहीं हो रहा ना? यहाँ कोई अत्याचार नहीं हो रहा। दिल्ली में ठीक है ना सब? बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक। यहाँ कैसे अत्याचार हो सकता है? यहाँ तो की दुकान, यहाँ तो प्रभु श्री राम का देश है भाई साहब। ये तो मोहब्बत की नगरी है। मोहब्बत की दुकान जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो राहुल वाली दुकान तो बंद हो चुकी है। बाकी यहाँ लोग प्यार प्रेम से रह रहे हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं यहाँ दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में, वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, वो सच कह रहा है। अब जैसे बांग्लादेश में वह बहुसंख्यक है और वहाँ उन्होंने जो हालात किए हैं, आज हमने ये शक्ति दिखा दी है कि हम भी यहाँ खड़े हुए हैं, हम भी बहुत संख्या में यहाँ हैं, हम भी ऐसा ही वहाँ कर सकते, यहाँ हिंदुस्तान में कर सकते हैं। फिर न खुर्शीद रहेगा, न कोई वो क्या कहते हैं वो बिरयानी वाला रहेगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं प्रोटेस्ट करने आई हैं, अपनी मांग रखने आई हैं। अब इन महिलाओं की बात कितनी सुनी जाएगी, बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश की सरकार इनकी बातें कितनी सुनती है, तो देखने वाली बात होगी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।